कई एक बार ऐसा होता है कि हमें कन्वेक्स मिरर लगाना होता है और उसके लिए प्रॉपर स्टैंड नहीं होता, तो डायरेक्ट दीवार पर भी इस तरह से कन्वेक्स मिरर को फिक्स किया जा सकता है। और वो कैसे फिक्स किया जा सकता है, इस वीडियो में आप वही देखने वाले हैं। तो पहले दीवार में ऐसे होल लगा लेंगे। कन्वेक्स मिरर का जो स्टैंड होता है, कन्वेक्स मिरर के स्टैंड को पहले रख करके माप लगा लेंगे। माप लगा के होल लगाएंगे और उसके बाद कन्वेक्स मिरर को फिक्स किया जाता है। ये है वो फास्टनर, ये गिट्टी जैसा इसका पेच होता है, गिट्टी और पेच जैसा ये फास्टनर होता है। तो ये कन्वेक्स मिरर का स्टैंड जो है, इसे फिक्स कर लिया गया है। और अगर आपके पास ड्रिल मशीन ना हो तो इस तरह से गोटी वाले से भी आप इसे टाइट कर सकते हैं। फिर ये कन्वेक्स मिरर फिट कर लिया जाता है। जब हम कन्वेक्स मिरर लगाते हैं तो कन्वेक्स मिरर का एक सेंस ये होता है कि कन्वेक्स मिरर में हमारी खुद की गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि वो सड़क जो हमारे लिए ब्लाइंड हो गया है वो हमें दिखना चाहिए। तो जैसे यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो हमें वो सड़क जो यहाँ से लोग आ रहे हैं वो इस कन्वेक्स मिरर में हमें दिखने चाहिए। तो इस तरह से हम इसकी सेटिंग करेंगे कि कन्वेक्स मिरर में हमारी छवि ना दिखे, हमारा पिक्चर ना दिखे, बल्कि वो ब्लाइंड एंड जिधर हम देख नहीं सकते उधर की चीज़ें दिखें। तो ये जो कन्वेक्स मिरर है ये खुद को देखने के लिए नहीं होता, ये ऑपोजिट साइड में देखने के लिए होता है कि दूसरी तरफ से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो कन्वेक्स मिरर की सेटिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना खासा ज़रूरी भी होता है। कन्वेक्स मिरर पर एक्स्ट्रा फिल्म लगा होता है, जैसे ये फिल्म उतरता है तो ये बिल्कुल कांच की तरह से दिखना शुरू हो जाता है। तो ये है वो फिल्म जो उतारा जा रहा है। ये फिल्म इसलिए लगाया जाता है कि जब ट्रांसपोर्टेशन में कन्वेक्स मिरर आ रहा होता है तो कहीं स्क्रैच न लग जाए, और अगर स्क्रैच लग जाता है तो मिरर की ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, इसलिए ये पतला सा फिल्म उस पर चढ़ाया हुआ होता है। तो जैसे इसका फिल्म उतर जाता है तो फिल्म उतरने के बाद ये बिल्कुल शीशा की तरह से दिखना शुरू हो जाता है। तो ये है कन्वेक्स मिरर का मोटो। ये सड़क और ये सड़क, ये दोनों सड़क आपस में दिखनी चाहिए, इसको ख्याल में रखते हुए ही किसी खास पॉइंट को हम चूज़ करते हैं और तब ये कन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। जैसे अगर मैं अभी यहाँ से पीछे जाता हूँ तो वो सड़क मुझे इधर की, ये पूरी सड़क मुझे इस कन्वेक्स मिरर पे यहाँ दिख रही है, और अगर मैं यही इधर आ जाता हूँ तो मैं इस कन्वेक्स मिरर में नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन ये पूरी सड़क इस कन्वेक्स मिरर में मुझे दिख रही है। तो कन्वेक्स मिरर की सेटिंग कुछ इसी तरीके से करते हैं कि कन्वेक्स मिरर में आप नहीं दिखने चाहिए, कन्वेक्स मिरर में ऑपोजिट साइड की जो सड़क है वो दिखती रहनी चाहिए। तो यही होता है कन्वेक्स मिरर का मेन मोटो, और इसी तरह से आपको कन्वेक्स मिरर को फिक्स भी करना होता है, तभी कन्वेक्स मिरर का पर्पस सॉल्व होगा। जब हम क्लाइंट को कन्वेक्स मिरर देते हैं तो क्लाइंट का दूसरा एक सवाल ये भी होता है कि ये हिलता है, ये बड़ा लचीला है और ऐसा हिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी मैं अभी आपको बताता हूँ। कन्वेक्स मिरर के पीछे में ये पत्ती होती है और इसको थोड़ा सा हिलने लायक बनाया जाता है। कन्वेक्स मिरर में जो पत्ती होती तो बहुत मजबूत है, लेकिन उसको थोड़ा सा लचीला बनाया जाता है। लचीला बनाने से ये होता है कि ये आउटडोर की यूनिट है, जाड़ा गर्मी बरसात खा के जो प्लास्टिक है ये बहुत हार्ड हो जाएगा, और कभी तेज़ जोर से हवा आएगी, हवा का झोंका पड़ेगा तो ये उखड़ करके बाहर निकल जाएगा। तो ये उखड़ के बाहर ना निकले और इसमें लचीलापन बना रहे, हवा के थपेड़े को ये बर्दाश्त कर सके, इसलिए हमेशा लचीला बनाया जाता है। तो अगर आपने कन्वेक्स मिरर लगाया और अगर वो हिलता है तो ये सोच करके बिल्कुल घबराना नहीं है। कन्वेक्स मिरर बिल्कुल टाइट नहीं होता, उसमें लचीलापन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।